Beanstalk Limited manages its accounts receivable internally by its sales and credit department. अकाउंट रिसीवेबल की बात हो रही है, डेटर्स की बात हो रही है, ये इंटरनली मैनेज करते हैं जितने भी सेल्स और क्रेडिट डिपार्टमेंट है, वो सेल डिपार्टमेंट और क्रेडिट डिपार्टमेंट ये दोनों लोग मिलकर अकाउंट्स रिसीवेबल जो है मैनेज करते हैं. द कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड एट 10 करोड़ रुपीज एनुअली. इन रिसीवेबल्स को या सेल्स रजिस्टर को या सेल्स लेजर को एडमिनिस्टर करने की कॉस्ट साल भर की 10 करोड़ लग जाती है. द कंपनी हैज़ अ क्रेडिट पॉलिसी ऑफ 2/10 नेट 30. इसका मतलब क्या होता है कि जब मैं माल बेचता हूँ तो मैं सामने वाले को ऑफर देता हूँ कि भाई 30 दिन का क्रेडिट दे रहा हूँ मैं आपको, 30 दिन में आप पेमेंट कर दो पूरा का पूरा. उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह लगेगा अगर आप चार्ज करोगे तो, मतलब नॉर्मली 30 दिन में आपको इंटरेस्ट फ्री पेमेंट करना है. लेकिन अगर आप 10 ही दिन में पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा. ये होता है 2/10 नेट 30. 30 दिन नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है, 10 दिन में पेमेंट करते हो तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा आपको, कैश डिस्काउंट. पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी हैज बीन दैट ऑन एन एवरेज 40% ऑफ द कस्टमर्स अवेल ऑफ द डिस्काउंट बाय पेइंग विद इन 10 days. तो पास्ट एक्सपीरियंस ये बताता है कि हम जितना भी सेल करते हैं उसका 40% कस्टमर्स 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं और 2% का डिस्काउंट अवेल कर लेते हैं. वाइल द बैलेंस ऑफ द रिसीवेबल्स, यानी अब बचा कुचा जो 60% है वो आर कलेक्टेड ऑन एन एवरेज 90 days आफ्टर द इनवॉइस डेट. तो बाकी के लोग 90 दिन में पेमेंट करते हैं, 30 दिन में भी पेमेंट नहीं करते. देखो कितने नालायक है. बैड डेब्ट्स ऑफ द कंपनी आर करंटली 1.5% ऑफ द टोटल सेल्स. कंपनी के टोटल बैड डेब्ट्स कितने हैं? जितना भी सेल्स होगा उसका 1.5%. एंड द प्रोजेक्टेड सेल्स कितना? 1000 करोड़. आने वाले साल में 1000 करोड़ का सेल करेंगे. तो बैड डेब्ट्स कितना? 1000 का 1.5%, 15 करोड़ रुपए. Beanstalk Limited finances its investment in debtors through a mix of bank credit and own long-term funds in the ratio of 70:30. जो डेटर में पैसा अटका रहता है हमारा, जो वेरिएबल कॉस्ट रहती है, प्रॉफिट के अलावा जो इतनी कॉस्ट रहती है, वो पैसा आता कहाँ से? वो फाइनेंसिंग होती है बैंक के थ्रू और खुद के पैसों के थ्रू. तो बैंक से हम कुछ पैसा लेते हैं जिसको बैंक क्रेडिट बोला, और ओन लॉन्ग टर्म फंड्स यानी हमने जो भी रेज किया होगा वो कैसे रेशियो में? 70:30 में. द करंट कॉस्ट ऑफ बैंक क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म फंड्स आर 13% एंड 15 रिस्पेक्टिवली. तो बैंक से जो पैसा लेते हैं उस पर 13% इंटरेस्ट देते हैं और लॉन्ग टर्म फंड्स पे जो इंटरेस्ट जा रहा है वो है 15%. विथ एस्केलेटिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इन हाउस मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स. क्योंकि हम इन हाउस मैनेज कर रहे हैं ना डेटर्स को. ऊपर देखा हमने सेकंड लाइन में, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड्स एट 10 करोड़. ये इन हाउस है इसलिए हमको 10 करोड़ का खर्चा लग रहा है. फिर से पढ़ते हैं, देखो. विथ एस्केलेटिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इन हाउस मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स coupled with the need to unburden the management with the task so as to focus on sales promotion, the company is examining the possibility of outsourcing its factoring service for managing its receivable and has 2 proposals on hand with a guaranteed payment within 30 days. सो कहानी पूरे पैराग्राफ की ऐसी है कि क्योंकि हमको 10 करोड़ का तो खर्चा लग रहा है क्योंकि हम मैनेज कर रहे हैं, उसके बाद में हम पे बर्डन भी है ये सब मैनेज करने का, तो हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं हमारे सेल्स पे, सेल्स प्रमोशन पे. तो अगर हम ये सारी सर्विसेज, पैसा कलेक्ट करने वाली सर्विसेज किसी और बाहर वाली कंपनी को दे दे तो हमारे वो 10 करोड़ भी बचेंगे. दूसरी बात, हम फोकस भी कर पाएंगे. और सामने वाली पार्टी हमको गारंटी दे रही है 30 दिन में पेमेंट मिल जाएगा. जबकि आपने ऊपर देखा 60% जो है बाकी का वो 90 डेज में पेमेंट कर रहा था. ठीक है. अब देखो 2 प्रपोजल. द मेन एलिमेंट ऑफ द प्रपोजल फ्रॉम फाइन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड, ये पहला प्रपोजल है. एडवांस दे देगा 88% एंड 84% ऑफ द रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट. मतलब अगर आप रिकोर्स फैक्टरिंग कराते हैं तो 88% एडवांस मिल जाएगा, नॉन रिकोर्स में 84% ही एडवांस मिलेगा. रिकोर्स में ध्यान रहे बैड डेब्ट्स का खर्चा या जो रिस्क रहता है वो हम पे ही रहता है, यानी बीनस्टॉक लिमिटेड पे. नॉन रिकोर्स में हम बैड डेब्ट्स का रिस्क सामने वाली पार्टी पे शिफ्ट कर देते हैं, यानी फाइन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड. डिस्काउंट चार्ज इन एडवांस 21% विथ रिकोर्स एंड 22% विदाउट रिकोर्स. एडवांस में जो पैसा देने वाले हैं उसमें रिकोर्स में 21% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और
नॉन रिकोर्स में 22% चार्ज होगा। कमीशन जो है 4.5% रहेगा रिकोर्स वाले केस में और 2.5% रहेगा, सॉरी कमीशन जो है वो 4.5% रहेगा विदाउट रिकोर्स वाले केस में यानी नॉन रिकोर्स, और 2.5% रहेगा रिकोर्स वाले केस में। चलो ठीक है, क्योंकि नॉन रिकोर्स पे उस पार्टी पे फाइन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड पे रिस्क रहता है ना बैड डेब्ट्स का, इसलिए वो ज़्यादा कमीशन चार्ज कर रहे हैं। अगर आप रिकोर्स रखते हो तो रिस्क आप पे ही है बैड डेब्ट्स का, तो 2.5% ही चार्ज करेगा वो। द मेन एलिमेंट्स ऑफ द प्रपोजल फ्रॉम रफ बैंक फैक्टर्स आर, अब ये दूसरी बैंक है रफ बैंक फैक्टर। एडवांस देगा 84% विथ रिकोर्स, 80% विदाउट रिकोर्स। ठीक है, ये उसके टर्म्स है कि विथ रिकोर्स विदाउट रिकोर्स में वो कितना परसेंट एडवांस देगा रिसीवेबल्स का। डिस्काउंट कितना लगेगा, अप फ्रंट विदाउट रिकोर्स 21% है और विथ रिकोर्स 20% है। ठीक है, कमीशन जो देना है विदाउट रिकोर्स अप फ्रंट 3.6% है और विथ रिकोर्स पे 1.8% है। The opinion of the chief marketing manager is that in the context of the fact or in arrangement, his staff would be able to exclusively focus on sales promotion, which would result in additional sales of 10% of projected sales. Kindly advise as a financial consultant on the alternative proposals. What advice would you give and why? आपको क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि क्योंकि आप अगर फैक्टरिंग की सर्विसेज ले लेते हो तो आपका सेल्स भी 10% से बढ़ जाएगा। अभी 1000 करोड़ है, 100 करोड़ से सेल बढ़ जाएगा क्योंकि आप फोकस कर पाओगे सेल्स पे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई है हमको। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो है 10 करोड़ का साल भर का। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है कि 40% लोग हैं वो डिस्काउंट, जो हमारी पॉलिसी है क्रेडिट पॉलिसी, वो क्या है, क्रेडिट पॉलिसी 2/10 नेट 30। 40% लोग डिस्काउंट ले लेते हैं और 90% लोग जो 60% लोग हैं वो 90 दिन में पेमेंट करते हैं। चलो ठीक है, ये तो काम का नहीं ज़्यादा, आगे देखेंगे। 1.5% जो है हमारे वो बैड डेब्ट्स हैं। ठीक है, टोटल सेल्स हमारे 1000 करोड़ के हैं। हमारी फंडिंग जो है वो है बैंक क्रेडिट और खुद के लॉन्ग टर्म फंड से, वो भी रेशो कौन सा है 70:30 में। बैंक क्रेडिट पे 13% लग रहा है, लॉन्ग टर्म फंड्स पे 15% लग रहा है इंटरेस्ट का चार्ज। ठीक है, अब आपको पहला जो प्रपोजल दिया है वो है फाइन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड का, और दूसरा प्रपोजल जो दिया है वो है रफ बैंक फैक्टर्स लिमिटेड का। उसके बाद आपको, क्योंकि फैक्टरिंग की सर्विसेज लेते हो तो सेल्स बढ़ जाएंगे 10% से, ये आपका बोलना है। अब आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, एडवाइस एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। ठीक है, कि कौन सा प्रपोजल लेना पड़ेगा और वाई, रीज़न भी आपको देना है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो काफ़ी इजी जाएगा। ध्यान दो, एक तो पहली चीज़ है कि हम अभी तक खुद मैनेज कर रहे थे डेटर्स। बीन स्टॉक लिमिटेड इज़ द कंपनी, और जो खुद मैनेज कर रही थी डेटर्स, तो उसमें क्या क्या कॉस्ट लग रही थी, क्या क्या कॉस्ट हम बचा सकते हैं फैक्टरिंग पे शिफ्ट होके, ये पहले देख लेते हैं, फिर फैक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट चीज़ आप देखो, अब मैं ले लेता हूँ सबसे पहले डिस्काउंट चार्जेस। यानी कि जब क्या होता था कि 40% जो डेटर्स होते थे वो डिस्काउंट ऑप्ट कर लेते थे, तो कितना लगता था हमको, देखना। 1000 करोड़ के डेटर्स है, उसका 40% लोग डिस्काउंट ले लेते थे और डिस्काउंट का रेट था 2%। तो टोटल कितना, 400 पे 2% आपको डिस्काउंट देना है, दैट इज़ नथिंग बट 8 करोड़ रुपीज़। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो आपको लगती थी मैनेज करने के लिए, लगती थी मतलब लगती है, अगर आप खुद इन हाउस मैनेजमेंट करो तो 10 करोड़ का। ठीक है, इन हाउस मैनेजमेंट कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट। ठीक है, अब सी, अब क्या है ना, बैड डेब्ट्स ले लेते हैं। नॉर्मल केस में अब हम खुद मैनेज कर रहे हैं तो बैड डेब्ट्स भी हम ही को उठाना है, और नॉर्मल केस में बैड डेब्ट्स कितना होता है देखो 1.5% ऑफ द टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स का 1.5%, टोटल सेल्स बोला है। ठीक है,
सो दैट्स नथिंग बट 15 करोड़। और लास्ट आइटम देखो, क्योंकि जो डेटर्स में पैसा फंसा हुआ रहता है वो हम अपने पैसों से नहीं डालते, बैंक से क्रेडिट लेते हैं और लॉन्ग टर्म फंड्स यूज करते हैं, तो वो पैसा जो डेटर्स में साल भर तक फंसा हुआ रहता है उस पे हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बाकी लोगों को, क्योंकि वो लोन लेके उसमें पड़ा हुआ है पैसा। तो भाई अगर वहां पे पड़ा नहीं रहेगा तो हमको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इंटरेस्ट भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन डेटर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट। अब देखो पहली चीज कि एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है अपना। सिंपल सी बात है, 10 दिन में 40% डेटर्स पे कर देते हैं और 90 दिन में 60% डेटर्स पे करते हैं, तो 54 और 4 यानी 58 डेज हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड है। ठीक है, एवरेज डेटर्स आ जाएंगे इससे। हमारा 1000 करोड़ का सेल्स है, कितने डेज लेने हैं, 365 डेज लेने हैं क्या? ऐसा कहीं क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, हम 365 डेज लेके चलते हैं। 365 डेज तो 58 दिन का कितना, 158.90 करोड़। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ फंड्स, ध्यान दो हम क्या करते हैं, ना ही सिर्फ लॉन्ग टर्म ना ही सिर्फ क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, हम दोनों पैसा यूज कर रहे हैं इन 158.90 करोड़ को, 90 करोड़ के डेटर्स को फंडिंग करने के लिए, क्योंकि ये पैसा हमारा ब्लॉक पड़ा है। इतना पैसा 158.90 करोड़ आता कहां से, 158.90 का 70% आता है बैंक क्रेडिट से और बाकी 30% आता है लॉन्ग टर्म फंड से। सो एवरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, क्रेडिट पे लगता है आपको 13 और लॉन्ग टर्म फंड्स पे 15, सो 13% लगता है 70% फंड्स पे। ठीक है, और 15% लगता है आपको 30% फंड्स पे। 13 इंटू 0.70, 15 इंटू 0.30, तो ये आता है 13.6% की कॉस्ट लगती है। सो कॉस्ट ऑफ फंड्स इन डेटर्स, तो लगा लो 13.60%, 158.90 पे 21.61 करोड़। सो ये आ जाएगी यहाँ पे 21.61। अब इन सब की टोटल कर लो, 15 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 21.61, दैट्स 54.61 करोड़। ये फिगर ध्यान में रखना, ये आखिरी में काम आएगी, क्योंकि अगर आप अभी भी खुद मैनेज करोगे तो ये आपको खर्चा लगना है, लेकिन अगर आप फैक्टरिंग पे देते हो ये सर्विसेज तो आपको कोई डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं, आपको कोई एडमिन कॉस्ट उठाने की जरूरत नहीं, नॉन रिकोर्स है तो बैड डेब्ट्स भी उठाने की जरूरत नहीं, रिकोर्स है तो बैड डेब्ट्स उठाने पड़ेंगे, बाकी कोई उठाने की जरूरत नहीं, और कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन डेटर्स, ये भी आपका पैसा बच जाएगा। सो यू कैन सेव दिस मच ऑफ द अमाउंट, दैट इज व्हाट आई मीन टू से। लेट इट बी। हम अब देखते हैं कि क्या फैक्टरिंग की सर्विसेज से हमको फायदा कितना होता है या उनको पैसा देना कितना पड़ता है। सेविंग तो पता चल गई इतनी हो सकती है, देना कितना पड़ेगा वो हम पता कर लेते हैं। दो हिस्से कर लेते हैं हम पूरे इसके, ताकि हमको कैलकुलेशन इजी जाए। पहला कौन सा प्रपोजल है हमारे पास में, फाइन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड, फाइन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड। चलो ठीक है, पहला आइटम इधर ले लेंगे पर्टिकुलर्स,
और फिर दोनों के रिकोर्स नॉन रिकोर्स है, तो रिकोर्स में क्या कॉस्ट लग रही है और नॉन रिकोर्स में, तो जगह कितनी छोड़नी चाहिए। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, दिस इज सफिशिएंट आई थिंक। यहाँ ले लेता हूँ मैं रिकोर्स, यहाँ ले लेता हूँ नॉन रिकोर्स। ओके, ध्यान दो। अब सबसे पहली चीज, अगर आप फाइन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड की सर्विसेज ले रहे हो तो वो फ्री में तो सर्विसेज देगा नहीं, आपको उसे कमीशन देना पड़ेगा। कमीशन दो, फर्स्ट आइटम। अब कमीशन डिपेंड करता है कि आप जो सर्विसेज दे रहे हो वो रिकोर्स वाली है या नॉन रिकोर्स वाली है। अगर आप थर्ड आइटम देखोगे तो कमीशन इज 4.5 विदाउट रिकोर्स, विथ रिकोर्स 2.5। तो अच्छा, हम एक चीज याद रखना, अब अगर हम खुद मैनेज करें तो हमारा सेल 1000 करोड़ ही रहेगा। अगर हम इनको सर्विसेज दे, इनकी सर्विसेज ले ले तो हम 10% से हमारा सेल्स बढ़ा सकते हैं, 1000 का 1100 करोड़ हो सकता है। दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर नाउ। फैक्टर इज एंगेज्ड, न्यू सेल वैल्यू कितनी, 1100 करोड़। ठीक है, तो अब हम आगे से फैक्टर्स के लिए 1100 करोड़ कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, सो पहला कैलकुलेशन, 1100 पे कमीशन कितना देना पड़ेगा आपको, रिकोर्स में 2.5% एंड 1100 पे 4.5%। 27.5 करोड़, दैट्स 49.5 करोड़। एंड द अजम्पशन इज दिस कमीशन इज अपफ्रंट कमीशन, है ना, ताकि आगे हम क्योंकि लिखा हुआ है सेकंड वाला जो पार्ट है आपका, जो दूसरा वाला रफ बैंक फैक्टर्स, उसकी लास्ट लाइन पढ़ना, कमीशन इज अपफ्रंट इन दैट। तो अगर कंपेरेबल बनाना है दोनों ऑप्शन को आपको, तो इसमें भी कमीशन हमें अपफ्रंट ही लेना पड़ेगा। सो हम वी आर कंसिडरिंग द कमीशन अपफ्रंट। ओके, नाउ सेकंड आइटम, डिस्काउंट चार्जेस ऑन एडवांस। अब क्या हो रहा है पता है, ऐसे तो वो 30 दिन बाद हमें पेमेंट दे देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हमको आज ही पैसा चाहिए, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अब हम आपको एडवांस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 0 टाइम पे पैसा दे देंगे, लेकिन हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 30 दिन का पैसा साल भर के लिए, 30 दिन का पैसा साल भर के लिए वो हमें एडवांस दे रहे हैं, तो साल भर का उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो लोग। ठीक है, रिकोर्स वाली बात करता हूं। ठीक है, रिकोर्स में क्या हो रहा है, आपको एडवांस कितना मिलेगा, 1100 माइनस 27.50, इतना एडवांस मिलेगा। कमीशन अपफ्रंट है तो कमीशन काट के मिलेगा। ठीक है, तो ये एडवांस की बात आ गई। ठीक है, 1100 माइनस 27.50, लेकिन पूरा पूरा एडवांस दे रहा है वो नहीं। कितना एडवांस दे रहा है आपको, सिर्फ 88% एडवांस देगा। ये आता है 943.8, और इस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। अच्छा, ये तो सिर्फ 943.8 एडवांस है, लेकिन अब डेटर्स कितना, डेटर तो सिर्फ 30 दिन का है, तो 943.8 साल भर का सेल्स है, उस पे 30/365 करोगे तो अब निकलेगा कि 30 दिन का सेल्स कितना, क्योंकि 30 दिन तक मैनेज करके रखना है। और इतना अमाउंट 943.80 इंटू 30/365, इतना अमाउंट वो लोग हमको एडवांस देंगे। और इस पे अब इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं, रिकोर्स में 21%।
ध्यान देना, मैं फिर से समझा रहा हूँ ये क्या है। 1100 माइनस 27.50 सेल्स है साल भर का, ठीक है, इंटू 88% वो एडवांस देने के लिए तैयार है 943.80, लेकिन ये साल भर का है, साल भर का नहीं। जितना पैसा फंसा हुआ है 943.80 में 30/365 ही फंसा हुआ है, उस पे 21%, यानी एडवांस कितना मिलेगा आपको, ये इतना अमाउंट जितना मैंने अभी अंडरलाइन किया। तो ये देख लेते हैं। अच्छा, दूसरा कैलकुलेशन भी लिख लेता हूं मैं। 1100, ये नॉन रिकोर्स की बात कर रहा हूँ, 49.50, ठीक है। इसको भी सेम, लेकिन इस पे कितना 84% ही मिलेगा। 882.42 इंटू 30/365, ये इतना एडवांस मिलेगा और इस पे 22% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब कैलकुलेशंस कर लेते हैं। $15.96 16.29, यह है इंटरेस्ट का चार्जेस, यानी यहाँ पे नाम बदला है, डिस्काउंट चार्जेस लिखा है और कुछ नहीं, डी। अब ध्यान दो, क्या ऐसा है क्या अब एक भी रुपए डेटर्स में नहीं फंसा हुआ है? जैसे आपने पहले पूरा रुपए डेटर्स में फंसा हुआ था तो 21.61 की आपकी कॉस्ट लग रही थी, क्या आपका एक भी रुपया डेटर्स में नहीं लगा हुआ है अब इनके सर्विसेज लेने के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। हमको पूरा एडवांस थोड़ी दिया इन्होंने, जितना एडवांस नहीं दिया, जितना एडवांस नहीं दिया वो तो पैसा डेटर्स में ही फंसा हुआ है ना हमारा, और उस पर तो कॉस्ट लगनी है ना। कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन डेटर्स, पहली चीज ले लो। 1100 में से 943.80 का एडवांस बनता है, ठीक है, ठीक है। तो 1100 में से 943.80 का एडवांस बचता है, तो बाकी का पैसा तो डेटर्स में ही फंसा रहेगा ना। 943 साल भर का, 1100 साल भर का, ठीक है। 943.80 तो एडवांस में दे रहा है, तो बाकी का पैसा क्या डेटर्स में फंसा रहेगा, मानते हो? 1100 माइनस 943.80, तो अब इसका 30/365, ठीक है। इतना फंड्स इन्वेस्टेड है डेटर्स में, एक महीने का ही तो है ना, अब तो पूरे साल भर का थोड़ी रहेगा, पगले हो क्या। 30/365, और उस पर कॉस्ट आपको कितनी लग रही है? 13.60%। ये देखो, ये वाली कॉस्ट है ना। चलो ठीक है, दूसरा भी कैलकुलेशन ऐसे कर लेता हूं मैं। 1100 माइनस 882.42 इंटू 30/365 इंटू 13.60%। तो ये आ जाएगा कि अभी भी आपको जो फंड्स लगाने पड़ रहे हैं डेटर्स में, उस पे 13.60% देना पड़ रहा है। उसकी कॉस्ट कितनी? 1.746 crores। $2.432 crores। एक बार फिर से, ठीक है, अब टोटल कर लेते हैं। 45.536, 67.892। This is it. This is something related to the Fine Bank Factors Limited, and same calculation we are going to do for Rough Bank Factors Limited. Just bear with me now. Rough Bank Factors Limited के calculations देखो। सेम चीज, रिकोर्स नॉन रिकोर्स,
फटाफट कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन सेम टू सेम है, ठीक है। सो जस्ट देख लो फटाफट से। कमीशन, इस केस में कमीशन है 3.6 विदाउट और 1.8, 1100 इंटू 1.8%, 1100 इंटू 3.6%। उसके बाद बी, फिगर्स बाद में लिख लूंगा मैं। डिस्काउंट चार्जेस ऑन एडवांस, $1100 माइनस, अच्छा ये तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बिना तो जमेगा ही नहीं। 19.8, 39.6। चलो अब एडवांस कितना मिल रहा है, देखो कितना परसेंट एडवांस दे रहा है वो, 84 विथ रिकोर्स, 80 विदाउट रिकोर्स। तो इसका अरे हाँ ठीक है, 84% कितना होता है, 907.37 इंटू 30/365, और इंटरेस्ट कितना लग रहा है विथ रिकोर्स, 20%। सेम कैलकुलेशन, 1100 माइनस 39.6 इंटू, ये 80% देने को तैयार है, $1100 माइनस 39.6 इंटू 80% बाई 848.32 इंटू 30/365 डिवाइडेड बाय 21%। अरे ये मेरे को बताओ, ये 30/365 क्या कर रहा हूँ मैं हर जगह पे? 30 डेज का पैसा ही डेटर्स में फंसा हुआ रहता है, और जितना पैसा फंसा हुआ रहता है उतना ही एडवांस मिलता है, साल भर का एक साथ नहीं देता कोई भी। अच्छा 30 दिन का फंसा हुआ है तो आप पूरे साल का इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहे हो सर? हाँ, अरे भाई साहब 30 दिन का पैसा एडवांस में दिया साल भर के लिए, समझ में आया? ओके, 907.37 इंटू 30/365 इंटू 20%, 14.92, 848.32 इंटू 30/365 इंटू 21%, 14.64। जास्त नाही आहे। ओके, लास्ट आइटम देखो, कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन डेटर्स। $1100 में से 907.37 एडवांस इंटू 30/365 फंसा हुआ है इंटू 13.60%। सिमिलरली 1100 माइनस 848.32 एडवांस इंटू 30/365 फंसा हुआ है इंटू 13.60% एडवांस। $2.153, 2 डिजिट में ख़त्म कर सकते थे, खैर 15 लेता हूँ। $2.81, 36.87, 57.05. This is total cost of factoring. कहाँ गया रे पेन? This is total cost of factoring. ठीक है, ध्यान दो, 4 फिगर आ गई, हमारी कहानी खत्म, आंसर अब ज्यादा दूर नहीं है।
with recourse cost savings, फाइन और रफ। ध्यान दो, कॉस्ट आपको विथ रिकोर्स में रफ अगर आप लोगे, फाइन लोगे विथ रिकोर्स में तो 45.54 लगी है ना, और रफ में आपको कॉस्ट 36.87 लगी है, ठीक है। और सेविंग्स कितनी होगी, अगर ये रिकोर्स फैक्टरिंग है तो आपको बैड डेब्ट्स की सेविंग नहीं होती, वो आपको ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि रिकोर्स में ये वाली पार्टी रिस्क नहीं लेती बैड डेब्ट्स का, तो वो बैड डेब्ट्स का रिस्क आप ही को उठाना पड़ेगा। सो सेविंग्स में आपको हो जाएगा 54.61 माइनस 15, बिकॉज देर इज नो बैड डेब्ट सेविंग इन रिकोर्स फैक्टरिंग। That's 39.61. Net savings 5.93. $39.61 minus 36.87, 2.74, ये हो गया विथ रिकोर्स। अब सेम टू सेम लेते विदाउट रिकोर्स। कॉस्ट सेविंग्स, और इधर आ जाएगा फाइन और इधर आ जाएगा रफ। विदाउट रिकोर्स में कॉस्ट कितनी लग रही है 67.89 और 57.05, और क्योंकि ये विदाउट रिकोर्स है तो बैड डेब्ट्स की भी सेविंग होनी है 54.61 नेट सेविंग्स 13.28, 2.44। सो नाउ यू कैन सी आपको कहाँ पे कॉस्टिंग पूरा रही है, आप ऐसा बोल सकते हो, या आपको फिजिबल है। आपके पास में 4 फिगर्स है, ठीक है, 1 2 3 4, तो आपका आंसर क्या निकलता है, पॉजिटिव सिर्फ सेविंग 2.74 करोड़ की है रफ बैंक में विथ रिकोर्स। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। सो लेट्स राइट डाउन दिस आंसर। क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा था, ध्यान, काइंडली एडवाइस एज फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑन द अल्टरनेटिव प्रपोजर, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव एंड व्हाई। एडवाइस, Beanstalk Limited should opt for recourse factoring from Rough Bank Factors Limited। क्योंकि obviously because net savings, that's it, very simple, and this is how you solve this question। obviously pretty long and but yeah, obviously concept थोड़ा और clear करने के लिए, if you understand this question you understand the factoring concept, so this is going to be the highest level of factoring। obviously इससे भी tough level आ सकते हैं, लेकिन yeah, this is one of the highest level in factoring questions। so just obviously make sure that you do this question, and yeah, one more thing to suggest you is important चीज इस question में,
आप इस क्वेश्चन को कहीं और देखें, सजेस्टेड आंसर्स देखें इसके, तो एक चीज वहां पे आपको मिलेगी कि ये जो मैंने कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन डेटर्स निकाला है फाइन बैंक्स में या रफ बैंक्स में, वहां मैंने 13.60 यूज किया है। सजेस्टेड आंसर्स में उसको 15% ही यूज किया है। 15% सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स की कॉस्ट है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हम डेटर्स में जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बैंक क्रेडिट और लॉन्ग टर्म फंड्स दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं, और दोनों के मिक्सचर की कॉस्ट 13.60 है। और क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि हम अगर फैक्टरिंग की सर्विसेज यूज करेंगे तो डेटर्स में सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला पैसा जाएगा ना, ये नहीं लिखा हुआ है। तो 15% ओनली यूज करना इज रॉन्ग, सो प्लीज गो फॉर 13.60%। यू कैन गिव अ नोट इफ यू वांट टू, ठीक है। सो जस्ट डू वन थिंग, नोट डाउन दिस आंसर, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट फील फ्री टू आस्क मी थ्रू ऑल द सोर्सेज दैट यू हैव। And now let's meet in the next lecture with a new question. Until that time, it's bye bye from me.